अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका भाई आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। और इतना ज्यादा जोश में क्यों है भाई जान? पहली शिपमेंट जा रही है इंडिया के लिए पाकिस्तान से। बड़े बड़े आए, बड़े बड़ों ने बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े भगोड़े आए और भाग गए, लेकिन आपका भाई खड़ा रहा अल्हम्दुलिल्लाह शौक की हद तक। और शौक की हद के अंदर हम लोगों ने इस तरह का काम किया, बर्ड इस तरह का प्रोड्यूस किया जो कि गोरा भी नहीं आपको देता। गोरा भी कचरा मचरा उठा के आपको दे देते हैं। जो गोरों को सेंड करो वो भी कहेंगे हाँ भाई हम लोग नहीं देते, प्योर चीज आपको गंदमान दे देते हैं। ना उन्होंने परिंदे ये कतरीना मुलार से लिए, ना क्रिस गेल से लिए, ना अबू अली डममार्क से लिए। पूरी दुनिया का छोड़ के आपके भाई के परिंदे HFN एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म से उन्होंने लिए कि भाई हमने कहीं से भी नहीं लिए। बेशक जितने की शिपमेंट आती है ना उतने का हमें ट्रायो दे दो, पर एक ट्रायो अपने घर का दे दो। और अपने घर से परिंदे निकाल के दिए उनको। फीमेल है दोनों मैंने अपनी ब्रीडर निकाल के दिए, और मेल जो है मेरे पास अर्जेंटली रेंज नहीं हो रहा था, तो जिनको मैंने चूजे वगैरह दिए वैसे उनमें से मैंने आमिर भाई से एक मेल उठा के इनको दिया है। क्योंकि पहले तो मैंने मना कर दिया कि मेरे पास बर्ड नहीं है, मुझे कम से कम 1 महीना पहले आपको बताना पड़ेगा, हमें हर हाल में चाहिए, किसी भी तरह कर दो। तो मैंने कहा भाई कर देते हैं, कोई रोले वाली बात ही नहीं है। तो हमने फिर अपने भाई से लेके इनके लिए देखिए, हमारी गंजी फीमेल है, ये आपको याद होगी बड़ी अच्छी तरह से, जो कि हमारी यहाँ वाले खुडे में होती थी। और उसके साथ जो हमारी लंबी वाली फीमेल हैं, दोनों सेम साइज की, लेकिन एक का नाम गंजी और एक का नाम लंबी है। तो लंबी हमारी उस वाले पिंजरे में होती थी। ये जो अंडे बहुत ज्यादा देती थी, और गंजी जिसका सर फट गया, सिर पार्टी फीमेल 2 थी हमारे पास। एक सिर पार्टी हमारी ये खड़ी हुई है, एक सिर पार्टी हमारी उधर होती है जो कि इंडिया जा रही है, ये फ्रंट पे खड़ी है। और वो पीछे जो हमारी लंबे वाली जिसने हमारे पास फर्स्ट टाइम के अंदर 110 अंडों की एवरेज दी थी। अब एज के साथ सही सी बात है एवरेज कम हो जाएगी, लेकिन A ग्रेड बच्चा निकालती है। मतलब उनको ये नहीं होगा वहां मंगवाने के बाद बच्चा बहुत हल्की क्वालिटी का आ रहा है, संभालने में मसला हो रहा है, या कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब फुल उनको मजा आने वाला है। उसके अलावा जनाबे अली, ये हमारा मेल जा रहा है इंडिया के लिए। रोज कार्गो जाते हैं, बिला नागा जाते हैं, लेकिन आज की डेट में हमारे जब इंडिया के लिए कार्गो जा रहे हैं तो हमारा जोश ही देखने वाला है। तो जल्दी से इनको पैक करते हैं। जो शिपमेंट कर रहे हैं भाई, जिनके कबूतर जा रहे हैं, उन कबूतरों की शिपमेंट के साथ ये जा रहे हैं परिंदे, तो उनके पास जाते हैं। और वहां पर तो फजान भाई हैं मियाँ वाली वाले, उनका जोड़ा पड़ा हुआ है, जिसमें से उन्होंने एक पहले में से मेल लिया था क्योंकि मैंने मना कर दिया था, पर नहीं है। फिर जब उन्होंने ज्यादा फोर्स किया तो फिर उन्होंने एक पेयर भाई से कहीं से खरीदा हुआ था, वो वाला पेयर उन्होंने निकलवा के उसकी जगह ये वाला पेयर डलवाया। अब ये वाला मतलब हमारा ट्रायो बन गया पूरा का पूरा, जो कि इंडिया जा रहा है। पैकिंग करते हैं, फौरन पहुंचते हैं, उनके हवाले करते हैं, और फिर वापस आके आपसे मिलते हैं। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह अपने परिंदे जो है ऊपर खड़े हुए हैं, रिंग लाइट के शूट करा के वेले हो गए हैं। बड़े मजे से लिए इन्होंने। बहरहाल कार्टन तैयार हो चुके हैं, के अंदर डालना है इनको। पहले फीमेल ये वाली डालते हैं, उसके बाद ये वाली फीमेल डालेंगे, और फिर मेल डालेंगे। फीमेलों के लिए छोटा कार्टन बनाया है, मेल के लिए मैंने बड़ा कार्टन बनाया है, जिसको पैक करते हैं पहले। सर जी इतने बड़े कार्टन के अंदर भी मादी मरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नहीं आ रही, मुझे लगा था इसके लिए बहुत होगा, लेकिन इसके लिए ये छोटा है। ठीक है सर जी, माशाल्लाह मादी का साइज चेक करें। मैं कहता हूँ कि अन्नी मचाने वाला परिंदा अल्हम्दुलिल्लाह। सुपर VIP सी पैकिंग हो चुकी है। ये वहाँ पे जाके डब्बे खुलने के बाद दोबारा पैकिंग होगी शिपमेंट वाले बॉक्स के अंदर। फिलहाल यहाँ से वहाँ तक डिलीवर करने के लिए पैकिंग हुई है। अच्छा, ये जो डब्बा आपको नजर आ रहा है बड़े वाला, ये काफी बड़ा डब्बा जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारा मेल बर्ड का है। और नीचे जो आपको डब्बे नजर आ रहे हैं उसके अंदर फीमेल्स हमने डाली, क्योंकि मेल का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसके लिए हमने काफी बड़ा डब्बा लगाया है। तो अब इसके अंदर हमने फीमेल डाल भी दी थी। ये डब्बे का 3 डब्बे पड़े ना, देखें साइज कितना आ रहा है। तकरीबन ये मैंने 0.5 पे लगाया हुआ है, तकरीबन ये 4 फुट के करीब आ रहा है। तो एक फीमेल डब्बे के अंदर खड़ी हो गई, यहाँ पे आ रही थी। बहरहाल वहाँ जाकर जहरी सी बात है, बड़े डब्बे लग जाने तो हमें परवाह करने की इस चीज़ की जरूरत नहीं है। सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है, आधे घंटे में पहुँच के पैकिंग हो जाएगी इसी दोबारा से। डब्बे जल्दी रखते हैं क्योंकि फ्लाइट निकल जाए और ये कहीं पाकिस्तान में ना रह जाए, तो इसलिए जल्दी काम करना पड़ेगा। माशाल्लाह काफी ज्यादा वजनी काम है, मतलब कि इनके महसूस हो रहा है वेट अच्छा काफी है। डब्बे गार्डन बस पूरे डब्बे गाड़ी में पूरे आ जाए हम। चलो जी निकलते हैं। अच्छा जी, अभी परिंदे लेके हम लोग अपने, ये हमारे पीछे परिंदे पड़े हुए हैं सारे, और ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन आ गई है। भाई को मैं कॉल करता हूँ किधर हैं, जिनके हवाले करने हैं, जो शिपर है हमारे, जिन्होंने हमारे बर्ड्स की शिपमेंट करनी है, उनके थ्रू जाने हैं, जिनकी शिपमेंट के अंदर हम भिजवा रहे हैं, उनके हैंड ओवर करते हैं और उसके बाद हम लोग निकलते हैं। बाकी कार्गो इंशाल्लाह ताला सुबह देखेंगे अपने।
लो जी फाइनली पहुंच चुके हैं। अपनी मादियाँ यहाँ पे छोड़ दी हैं, शिपमेंट वाले बॉक्स पड़े हुए हैं। तो ये अपनी मुर्गियाँ बाहर है, मुर्गा भी निकाल देते हैं। लें जी ओके की आवाज़ हो गई। आग उग जलाई हुई है, फुल माहौल बनाया हुआ है यहाँ पे बारबेक्यू वाला। अच्छा जी वहाँ पे परिंदे छोड़ के जो लसानी पेयर पड़ा हुआ था वो उठा के ले आए हैं। पीछे गाड़ी में पड़ा हुआ लसानी पेयर मेरे, परिंदे वहाँ पे छोड़ रहे हैं। लसानी पेयर हमारे पास रहेगा। अगली जो शिपमेंट जानी है यहाँ से इंडिया, जो अगली शिपमेंट जाएगी उस शिपमेंट के अंदर ये पेयर जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल उधर बॉक्सेस में जगह नहीं थी, इस वजह से ये वाला पेयर मैंने अपने पास रख लिया है। और जो मेरे वाले परिंदे से चले गए हैं, तो इसके बाद शिपमेंट जाएगी उसके अंदर शामू जाएंगे, उसके साथ ही साथ ये पेयर भी जाएगा इंशाल्लाह ताला। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर मेरे दोस्तों। अच्छा अभी क्या करने लगा, दाना डालने लगा था। मैंने कहा यार ऐसे चले मैं आपको साथ साथ दाना जो मैं डाल रहा हूँ आपको भी दिखा देता हूँ दाना किस तरह से डालता हूँ। और मेरे बर्ड्स नहीं छोड़ रहे दाना। लोग कहते हैं यार हमारे परिंदे दाना नहीं खा रहे, मेरे परिंदे दाना नहीं छोड़ते, कहते नहीं छटना ही नहीं, ऐसी गल ही छाट हो, दाना नहीं छट रहा गल छाट रहे हो। डाल के दिखाता हूँ, बताता चलो। जब भी हमारा दाना आता है तो यहाँ पे हम बोरियां अपनी उल्टा के इसके अंदर अपने कुछ मसाले मसूले, कुछ तेल वगैरह, कुछ चीज़ें 2-3 ऐड करते हैं। किलो फीड लेते हैं, उसके अंदर वो चीज़ें मिक्स करने के बाद इसके अंदर डायरेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं भी आपको दिखाऊं, जैसे कि ये मेरे चूज़ों वाला दाना है। ठीक है, बिस्मिल्लाह लें जी जनाब अली। बहुत से लोग बार बार पूछते हैं कि भाईजान क्या रेट है। 10,000 रुपये का चूज़ा है ये वाला जो है ना, यह है 10,000 रुपये का एक चूज़ा। ड्रमर पर कोई है, पैनफ ड्रमर और वाइट शामू, तीनों अवेलेबल हैं। अच्छा जी बाहर कुछ बच्चे पड़े हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, यहाँ से ऐसे ही दाना उठाएंगे। ये उठा लिया दाना, अल्लाह अकबर। अच्छा दाना जब ये खा लेते हैं ना फिर मैं हटा देता हूँ। दाना ये जब खा लेते हैं ना फिर मैं हटा देता हूँ, आगे पड़ा नहीं रहने देता। पड़ा रहता है ना जब ये दाना, उस टाइम परिंदे का आपका बेड़ा गर्क होता है। पहले हम दरवाज़ा खोलेंगे ताकि दाना अंदर रख सकें। और सर ये आ गया जनाब दाना, ये देख रहे हैं लपक, इसे कहते हैं लपक। फंस गया अंदर, निकल गया। सर जी ये होती है दाना खाने का तरीका, इस तरह परिंदा दाना खाता है। जाके चलते हैं और डालते हैं। अपनी पट्टियों को भी डाल के दिखाता हूँ जो मैंने अपने लिए रोकी है। इस वजह से ना ये जोड़ा जो है ना मैंने दे दिया हुआ है, ये नर, और इस वजह से एक मादी जो है ना इसी साइज़ की वो दे दी हुई है। मेरा ख्याल है ये साइज़ की मादी है, बाकी तो बड़ी है ना। तो जिस भाई ने ली हुई है ना, इरफान उनका नाम है, उनकी वालदा की तबीयत ख़राब ही, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको शिफा दें, वो जल्दी से बेहतर हों। तो तब तक ये मेरे पास पड़ा हुआ है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद जब भी वो आएंगे वो फिर मेरे से लेके चले जाएंगे। उनकी इमानत रखी हुई है, मैंने दे दिया हुआ है। नारिया वाला और इसके साथ की जो मादा है, 2 मादा हैं इसकी उम्र की, एक वो है। उसमें से जो उनको समझ में आती होगी अपनी मर्जी की निकाल सकते हैं, उनको हाथ नहीं रोका जाएगा। बाकी बड़ी हैं, इससे ना तकरीबन महीने का फ़र्क है। इन पट्टियों को डालने से पहले मैं आपको जिनको पहले डाला है वो दिखा दूँ क्या ख्याल है। इस तरफ आते हैं, हाँ जी ओके की बात है ना, डराया भाग गए लेकिन सारे वापस इधर आ जाएंगे दोबारा। तो गेम यही है कि भाई चूजा आपको पहले तो वो दें जो छोड़े ही ना, दाने को ना छोड़े। दूसरे नंबर पे वो अपनी बचपन के दिनों में उसने अपनी ग्रोथ पूरी की हो। ये लें जी, ये आ गया दाना। अच्छा वो बेवकूफ हैं लोग जो कहते हैं कि भाई ये फीड पे लग जाते हैं, बाद में जब हम दाना डालते हैं ऑर्गेनिक कभी खाते नहीं। तो इसके अंदर क्या डाला हुआ है, इसके अंदर जड़ी बूटियां थोड़ी डली हुई, इसके अंदर भी दाना ही है सारा। आप लोगों को इस बात का पता नहीं है कि किस परिंदे का कौन सा वाला दाना डालना है। अब लोग लाइलर फीड डाली जाते हैं, उससे क्या नुकसान होता है, आपका बर्ड ठीक होता ही नहीं है, वो खराब ही रहता है। अब ये देखें ये चूहे इसी के ऊपर पले हुए हैं और 2-2 महीने तक ये पट्टियाँ पूरी पट्टियाँ बन जानी है, तो उसी के ऊपर पाल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हट्टी कट्टी सेहतमंद माशाल्लाह माशाल्लाह। चेक करें जरा, ये पैनफ ड्रमर है, साइज चेक करें इसका, सही है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए किस बर्ड को कौन सा दाना डालना है। ये भी उसी दाने पे पले हैं, सारे के सारे हमारे जो हैं उनागा डोरी सारे उसी दाने पे पले हैं। तो कमेंट्स के अंदर दाना लिख के सेंड करेंगे तो आपके लिए स्पेशल एक दाने के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं आप ये भी खूबसूरत वाले शामू के बच्चे, ड्रमर पे कोई है, पैनफ ड्रमर के बच्चे घर पे रखना चाहते हैं तो 0309 660 72 0309660723 पे आप लोगों ने रब्ता करना है। आज के लिए इतने फिलहाल करते हैं, कुछ काम है, कुछ कार्गो है जो कि डब्बे डुब्बे बनाने लगा हूं मैं, तो वो करवाने हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे नई वीडियो, नए दिन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जो कल हम नई वीडियो के लिए मिलेंगे वो वीडियो अभी शूट होने लगी, आज ही शूट होगी। अस्सलाम वालेकुम।